हाँ, जो गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा था निर्वाचन आयोग का, उसमें हमारा चूँकि 2 जगहों पर हमारा मकान था, शहर में और गाँव में दोनों जगहों पे था। तो इसको लेकर के ये डिसाइड किया गया हमारे परिवार में और भी बातचीत की गई, तो ये डिसाइड किया गया कि जहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं, वहीं से हम लोग अपने एसआईआर का जो फ़ॉर्म है उसको अप्लाई करेंगे और चूँकि बाद में जहाँ हम लोग बसे हैं, जो मकान लेकर के हम लोग बसे हैं, उसको साइडलाइन करके हम लोग जहाँ के मूल निवासी हैं, वहीं से एसआईआर फ़ॉर्म भरने का काम किया गया है हम लोगों का। आखिर गाँव क्यों चुना गया? अब गाँव इसलिए चुना गया कि जहाँ के हम मूल रहने वाले हैं, जहाँ के लोग हमको जानने वाले हैं, कल को गवर्नमेंट का पता चला कोई और रूल आया, फिर बता दे कि हम यहाँ के निवासी ही नहीं हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने मूल स्थान पे रहें, जहाँ से हमारी जान-पहचान है, जहाँ में हम समाज में ये कहने लायक रहें कि हम यहाँ के निवासी हैं। मान लीजिए सरकार आती है, कहती है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ जाएँगे? तो इसके लिए हमने वहीं पे स्थान चुना है, जहाँ के हम मूल निवासी हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी है। ज्ञानेंद्र जी, आप 2 जगह के वोटर थे? नहीं, एक्चुअली ना पहले हम लोग गाँव पे रहते थे, हमारा जहानागंज ब्लॉक पड़ता है और हम इस समय मिशन में रह रहे हैं। तो मैंने यहाँ से करवाया हुआ था और वोट मैं यहीं दे रहा था। बाकी सब लोग जो हम लोग मूल निवासी जहाँ के थे, जैसे हमारा गाँव सेवटा है, हम मूल निवासी वहाँ के हैं। तो हमारे घर के और हमारे जितने भी लोग हम लोगों ने पूछा, तो सब लोग मूल जहाँ के रहने वाले हैं, वहीं पे सब लोग अपना करा रहे हैं कि क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन हमारी वहीं पे है। इसलिए कि अगर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे तो क्योंकि वहाँ का तो जो आबादी है वो किसी के नाम रहता नहीं है। जो भाई कब्ज़ा किया उसी के नाम है। अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे प्रधान द्वारा और अगर लोग कह देंगे यहाँ नहीं रहते हैं, तो इस ज़मीन की वजह से हम लोगों ने अपना मूल निवास जहाँ हमारा है, एसआईआर में हमने अपने मूल निवास पे जहाँ हमारी पीढ़ी रही है, वहीं हम लोग भी करा लिए हैं, यहाँ से नाम कटवा दिए हैं आज हम शहर से। विधानसभा के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एसआईआर का लाभ सबको मिलेगा और हमें लगता है कि जो सही मतदाता है वो एसआईआर के माध्यम से अब वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा विगत चुनाव में देखा गया था कि मतलब जो मृतक थे उनके भी वोट कभी डाल दिए जाते थे और बहुत लोगों के ऐसे थे कि 2 जगह 3 जगह लोगों के नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में पड़े थे। तो हमें लगता है कि जो भी वोट कटा है या जो शिफ्ट हुआ है, ये हो सकता है कि अगर ग्रामीण मतदाता रहे तो ग्रामीण में कहीं उनको प्रधानी के चुनाव में इंटरेस्ट रहा होगा तो गए होंगे। लेकिन जो भी वोट कटा है वो मृतक का कटा है, जो डबलिंग थी वो कटा है इस तरह से। तो हमें लगता है कि चुनाव पारदर्शी होगा और इसका चुनाव पे अच्छा असर पड़ेगा। देखिए, मतदाता चाहे शहर में हो या गाँव में हो, स्थान बदलने से उनकी मानसिकता तो बदलेगी नहीं। वो जिस पार्टी के वोटर रहे हैं, चाहे गाँव में रहें तो या शहर में रहें तो, पार्टी में तो जो उनकी मानसिकता है उसी हिसाब से वोट देंगे। डेमोग्राफ़ी थोड़ा-सा चेंज हुई है कि शहरी वोटर्स की संख्या कुछ कम हुई है, रूरल वोटर्स की संख्या थोड़ा बढ़ी है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी खेती-बाड़ी सब अगर गाँव में है तो हमें गाँव में वोटर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष अंतर इससे होगा। हाँ, एक चीज़ नई हुई है हिंदुस्तान में कि आफ्टर 1952 जब से इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर बने रहने की ज़िम्मेदारी जनता की है। इसके पहले वोटर बने रहने की ज़िम्मेदारी अगर अर्हता पूरी कर रहा है कोई भी जनता, तो उसको वोटर बनाने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की होती थी। अब नए भारत में वोटर बने रहने की ज़िम्मेदारी जनता की है। जनता को अगर घुसपैठिया होने से बचना है, वोटर बने रहना है, तो जनता की ज़िम्मेदारी कि अपना कागज़ पत्तर बनवाए और जो फॉर्म 6 का भरे। क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो सिर्फ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। शहर का वोटर गांव में शिफ्ट हो रहा है, तो विधानसभा के चुनाव परिणाम पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही बताया कि वोटर की मानसिकता नहीं बदलेगी जगह बदलने से। हाँ, शहर के वोटर्स कुछ कम होकर गांव में शिफ्ट हो गए हैं। देखने में लग रहा है कि वोटर कट गए हैं शहर से, लेकिन वो कहीं न कहीं शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल पूरे यूपी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, 2.89 करोड़ वोटर्स जो कम हुए हैं, ये अप्रत्याशित रूप से कम हुए हैं। और इसको 2.89 ही नहीं समझिए, इसको 1.40 करोड़ वोटर्स के ऊपर अभी तलवार लटकी हुई है। उनको नोटिसेस इशू हो रहे हैं कि आपका वोट क्यों न काट दिया जाए। तो ये सब इस तरह का हो रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और चुनाव आयोग जिस तरह से ये प्रक्रिया को अपना रहा है, पूरी तरह से अपारदर्शी, गैर जिम्मेदाराना और जनता को परेशान और हैरान करने का तरीका है। क्योंकि अभी तक जो रिविजन्स हर साल होते थे, जो बातें चुनाव आयोग बता रहा है कि हम इससे घुसपैठिया खोजेंगे, घुसपैठिया खोजने का कोई अधिकार भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं उसमें कोई नागरिकता साबित करने का प्रमाण भी नहीं है।
चुनाव आयोग कहता है इसे मृतक लोगों को छांटेंगे, तो फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 से तो हर साल ये काम होता था, मृतक लोगों को छांटा जाता था, नाम बढ़ाया जाता था, एडिट किया जाता था, तो ये सारी प्रोसेस तो लगातार चलती आ रही है। अब इसमें नया क्या कर रहा है चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से, ये चीज़ें किसी की समझ में नहीं आ रही। नया ये हो रहा है कि जनता को परेशान किया जा रहा है और विपक्ष के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम चल रहा था, तो जो नगरीय क्षेत्र में मतदाता रहे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे पाए गए जो किराएदार के रूप में 10-12 साल पहले यहाँ रह रहे थे और बाद में वो अपना मकान छोड़ करके चले गए, लेकिन वोटर लिस्ट में एक बार से नाम शामिल होने के बाद उनका नाम लगातार चला आ रहा था। तो कई ऐसे मतदाता हैं जिनका इस बार जब गणना प्रपत्र लेकर के ये लोग मौके पर गए तो मकान मालिक या अन्य अगल बगल के लोग नहीं बता पाए या जानकारी नहीं दे पाए कि वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है या कहाँ उसका नाम है। तो कई ऐसे केसेस में गणना प्रपत्र भर करके वापस नहीं मिले, जिन पर BLO ने रिपोर्ट लगा करके इस पर कार्रवाई की है। और कुछ केसेस में ये भी देखने में आया है कि लोगों के पास पुराने उनके जो गांव में पते थे जहां वो मूल रूप से निवासी हैं, वहां पर भी उनका वोट बना हुआ था और शहर में ही बना था। तो 2 गणना प्रपत्र जब उन्हें प्राप्त हुए तो उन्होंने अपनी गांव में कुछ कारणों से जो है गांव में ही अपना नाम रखना उचित समझा और शहर के गणना प्रपत्र में उन्होंने BLO को ये सूचित किया कि उनका नाम ऑलरेडी गाँव की मतदाता सूची में है। तो इसमें अगर मतलब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का दोनों कंबाइंड आंकड़ा हम लोगों के पास है, नगर क्षेत्र का कोई अलग से इसका नहीं किया गया है। तो इस संबंध में सूचना जो है आपको कंबाइंड विधानसभा वाइज दी जा सकती है, लेकिन अगर ग्रामीण और नगरीय की बात करेंगे तो वो सूचना भी मेरे पास उपलब्ध है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।